अकबर और बीरबल की कहानी न्याय और चतुराई का उदाहरण। भूमिका। अकबर, जो भारतीय इतिहास के सबसे महान सम्राटों में से एक थे, ने अपने शासनकाल में न्याय और समर्पण का जो परिचय दिया वह अद्वितीय था। उनके दरबार में बीरबल, जो एक चतुर और बुद्धिमान मंत्री थे, हमेशा अपनी चतुराई और सूझबूझ से दरबार को रोशन करते थे। उनकी जुगलबंदी ने अनेक शिक्षाप्रद कहानियां उत्पन्न की हैं। इस कहानी में हम एक विशेष प्रसंग की चर्चा करेंगे जहां बीरबल ने अपनी चतुराई से एक महत्वपूर्ण समस्या का समाधान किया। कहानी का आरंभ। एक दिन अकबर ने दरबार में एक सभा बुलाई। उन्होंने सभी नवाबों और दरबारियों को आमंत्रित किया। सभा में सभी का ध्यान अकबर पर था, जो अपने विचार व्यक्त करने के लिए तैयार थे। उन्होंने कहा, मेरे प्रिय दरबारियों, मैं आज एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। सभा में हलचल मच गई। सभी ने ध्यान से सुना। अकबर ने कहा, अगर कोई व्यक्ति आपके सामने आकर आपसे कुछ मांगता है तो आपको क्या करना चाहिए? बीरबल ने तुरंत कहा, जहां पनाह, हर व्यक्ति की कहानी के पीछे एक कारण होता है। हमें पहले उसके कारण को समझना चाहिए। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम हमेशा तार्किक और समझदारी से जवाब देते हो, लेकिन मुझे देखना है कि क्या तुम वास्तव में इस विचार को अपने कार्यों में भी उतार सकते हो। पहली समस्या, लुटेरा और उसकी मांग। कुछ दिनों बाद दरबार में एक लुटेरा आया। उसने कहा, जहां पनाह, मैंने भूख के कारण चोरी की, मुझे क्षमा करें। अकबर ने उसे गंभीरता से देखा और पूछा, क्या तुम सच में भूख से परेशान हो? तुमने चोरी क्यों की? लुटेरा बोला, मेरे पास पैसे नहीं थे और मेरे बच्चे भूख से मर रहे थे। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम इस मामले को देखो और सही निर्णय लो। बीरबल ने लुटेरे से बात की और उसकी स्थिति को समझा। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, हमें उसे दंडित करने के बजाय उसकी मदद करनी चाहिए। अकबर ने बीरबल की बात को सुना और कहा, ठीक है, हम उसे कुछ अनाज और धन देंगे, लेकिन उसे यह भी समझाना होगा कि चोरी करना गलत है। किसान की कठिनाई। बीरबल ने लुटेरे को थोड़ी धनराशि और अनाज देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन उसी समय एक किसान भी दरबार में आया और बोला, जहां पनाह, मेरी फसल सूख गई है, मुझे कुछ मदद चाहिए। अकबर ने कहा, बीरबल, इस किसान की मदद करो। बीरबल ने किसान से पूछा, क्या तुमने अपने खेतों का सही ख्याल रखा है? किसान ने कहा, मैंने हर संभव प्रयास किया, लेकिन वर्षा नहीं हुई। बीरबल ने सुझाव दिया, तुम्हें अपने खेत में नई फसल लगाने की कोशिश करनी चाहिए, यह तुम्हारे लिए बेहतर होगा। किसान ने बीरबल की सलाह मानी और अपने खेत में नई फसल लगाने का निर्णय लिया। कुछ समय बाद जब बारिश हुई, उसकी फसल अच्छी हो गई। वह खुशी खुशी दरबार में आया और बोला, जहां पनाह, आपकी सलाह के अनुसार मैंने जो नई फसल लगाई वह सफल रही। किसान की दूसरी समस्या। किसान की खुशी से अकबर भी प्रसन्न हो गए, लेकिन कुछ समय बाद उसी किसान ने फिर दरबार में आकर कहा, जहां पनाह, अब मेरी दूसरी समस्या है। मेरी गाय ने दूध देना बंद कर दिया है। अकबर ने फिर बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने किसान से पूछा, और बीरबल, तुमने गाय का समझदारी रखा है? भूमिका। किसान ने कहा, मैंने उसे जो अपने न्याय और विवेक के लिए प्रसिद्ध थे, वह फिर के दरबार में बीरबल सबसे चतुर और बीरबल ने सलाहकार थे। कभी-कभी गाय भी मानसिक जुगलबंदी ने कई कहानियां और किस्से जन्म दिए हैं, उसे थोड़ा प्यार दो और उसे घुमाने की झलक मिलती है। किसान ने बीरबल की सलाह में हम एक विशेष प्रसंग की चर्चा करेंगे, जो न केवल मजेदार है, वह फिर दरबार में आया और विवेक की भी परीक्षा लेता है। अब मेरी गाय ने दूध देना शुरू कर दिया है।
एक दिन अकबर और बीरबल बगीचे में टहल रहे थे। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ विचार आया और उन्होंने बीरबल से पूछा, और बीरबल से समस्या हल हो सकती है क्या? एक साधारण बीरबल ने राजा की तरह जीवन में प्रेम और सहानुभूति से बड़ा कोई बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यह तो निश्चित है। अनुभव साझा करते हुए कहा, हर व्यक्ति में कुछ न कुछ खास होता है और अगर वह सही दिशा में सोचे तो वह किसी भी समस्या का हल निकाल सकता है। महसूस कर सके। अकबर उसकी खुशी से ही वह वापस दूध देने लगी। प्रश्न पूछता हूँ, अकबर ने कहा, यदि किसी व्यक्ति के पास हमें यह सीखने को मिलता है उसे कभी कभी अंडा परिस्थितियों को बदलने की जरूरत होती है। मुर्गी अंडा देना बंद कर देती है तो उस चालाक को क्या करना चाहिए? बीरबल ने सोचा दरबार में एक चालाक जहां पना आया, वह व्यक्ति उस मुर्गी का अच्छे से ध्यान रखे। व्यापारी हूँ और मेरे हो सकता है वह मुर्गी बीमार हो या किसी कारणवश अंडा देना बंद कर दे तो मैं अकबर ने हंसते हुए कहा, तुम हमेशा तार्किक जवाब देते हो। बीरबल, तुम इस व्यक्ति की बात का मूल्यांकन करो कि तुम इस समस्या का बीरबल ने चालाक व्यक्ति से बात की और समस्या का समाधान समझा। कुछ समय बाद पाया दरबार में धोखाधड़ी करने की कोशिश कर रहा परेशान था। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पना मेरी मुर्गी ने अंडा देना बंद कर दिया है, को परखना चाहता है। मैंने उसे हर तरह से चालाक व्यक्ति को दरबार से निकालने का आदेश दिया। उन्होंने कहा, धोखाधड़ी से कोई भी धन नहीं बना सकता। सच्चाई और मेहनत से ही समृद्धि आती है। उसकी देखभाल ठीक से की है। एक नई चुनौती। आदमी बोला, मैं उसे कुछ समय बाद एक अमीर व्यक्ति दरबार में आया और उसने कहा, जहां पनाह मैं बीरबल ने एक विचार खरीदना चाहता हूँ। उन्होंने आदमी से कहा, क्या तुमने उसके लिए एक अच्छा स्थान तैयार किया है? कहा, बीरबल, तुम कभी कभी मुर्गियां भी अपने स्थान पर असंतुष्ट हो जाती हैं। की जांच की और तुरंत समझ गए कि यह नकली है। कहा, नहीं, मैंने उन्होंने अमीर व्यक्ति से कहा है, आपका हीरा नकली है। बीरबल ने सुझाव दिया, तुम उसे एक नया स्थान दो। उसे थोड़ा अलग अनुभव देने से शायद वजन की समस्या हल हो जाए। असली हीरा हमेशा चमकदार होता है। आदमी ने बीरबल की सलाह मानी। एक अंतिम परीक्षा मुर्गी को नए स्थान पर ले गया। बीरबल को एक अंतिम परीक्षा दी। वह फिर दरबार में आया और खुशी खुशी बोला, जहां पनाह केवल मेरी मुर्गी ने फिर से अंडा देना शुरू कर दिया है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा बीरबल? अकबर ने पूछा, क्यों? कभी कभी परिवर्तन ही सबसे अच्छा समाधान होता है। न्याय ही वह मूल्य है जो सभी समस्याओं का समाधान देता है। की बात नहीं है। जहां पना कहानी का हमारे जीवन का एक बड़ा सबक है। अकबर और बीरबल की यह कहानी न केवल हास्य से लोगों और परिस्थितियों जीवन के संवेदनशील रहना चाहिए देती है। नैतिक शिक्षा हमें यह सिखाती है घटना ने दरबारियों को सभी को यह सिखाया निर्णय कभी कभी समस्याओं का समाधान सरल होता है। सहानुभूति और प्रेम से के लिए सही समस्या की आवश्यकता होती है। समझदारी और सहानुभूति से हम हमें भी यह याद दिलाना कर सकते हैं कि ज्ञान और समझ से भरा मन ही सच्चा सम्राट बन सकता है। और बीरबल की यह कहानी हमें अनुभवों से हमें यह सीख जीवन में किसी भी समस्या का समाधान खोजने के लिए केवल मानी से बुद्धिमत्ता की आवश्यकता नहीं है, बल्कि न्याय की अनोखी परीक्षा और संवेदनशीलता भी जरूरी है। एक नई समस्या जीवन में छोटे छोटे परिवर्तन दरबार बड़े परिणाम ला सकते हैं। मुझे लगता है कि मुझे दरबार में न्याय का एक नया बीरबल की जुगलबंदी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्ची बुद्धिमानी और समझदारी से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। परीक्षा जहां पना अकबर और बीरबल की कहानी समझदारी का खेल। सभी दरबारी एक भूमिका को यहाँ लाए जो भारतीय इतिहास के सबसे महान सम्राटों में से सब लोग माने जाते हैं गए और एक व्यक्ति को लाए के लिए जिसने कहा, जहाँ पनाह मुझे दरबार में बीरबल हंसाया गया है। चतुर और बुद्धिमान सलाहकार थे, हमेशा अपनी चतुराई और चातुर्य से दरबार को रोशन करते थे। व्यक्ति से पूछा, तुम्हारी जोड़ी से कई कहानियां और शिक्षाप्रद प्रसंग बने हैं। व्यक्ति ने कहा, मुझे चुराई गई वस्तुएं रखने के लिए गिरफ्तार किया गया है, जो न केवल हास्य से भरी है लेकिन वह जीवन में गहरे सबक भी देती है। बीरबल ने आरोपी की बात सुनकर कहा, हमें सबूत की जरूरत है। बीरबल बगीचे में टहल रहे थे। क्या तुम कुछ प्रस्तुत कर सकते हो? अकबर ने सोचा कि क्यों न बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा ली जाए। नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा, बीरबल तुम हमेशा इतनी चतुर बातें करते हो।
बताओ, अगर मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूं तो क्या तुम उसका सही उत्तर दे पाओगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैं कोशिश करूंगा। अकबर ने प्रश्न किया, मान लो तुम्हारे सामने 3 बर्तन हैं। एक बर्तन में पानी, दूसरे में दूध और तीसरे में शहद है। तुम किस बर्तन में हाथ डालकर यह तय करोगे कि इनमें से कौन सा सबसे मूल्यवान है? बीरबल ने सोचा और कहा, जहां पनाह, सबसे मूल्यवान वह है जो जरूरत के अनुसार हमें सही समय पर सहारा दे। राज्य में समस्या। कुछ समय बाद दरबार में एक व्यक्ति आया जो बहुत परेशान था। उसने कहा, जहां पनाह, मेरी फसल सूख गई है और अब मुझे क्या करना चाहिए? अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, इस आदमी की मदद करो। बीरबल ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुमने अपने खेतों का अच्छे से ख्याल रखा? व्यक्ति ने कहा, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वर्षा नहीं हुई। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने सुझाव दिया कि व्यक्ति अपने खेतों में कुछ नया प्रयोग करे। तुम्हें अपनी फसल के लिए एक नया तरीका अपनाना होगा। खेती में बदलाव लाना ही सबसे अच्छा समाधान है। नई योजना का कार्यान्वयन। व्यक्ति ने बीरबल की सलाह मानी और अपने खेत में नई फसल लगाने का निर्णय लिया। कुछ समय बाद जब बारिश हुई तो उसकी फसल अच्छी हो गई। वह खुशी खुशी दरबार में आया और बोला, जहां पनाह, आपकी सलाह के अनुसार मैंने जो नई फसल लगाई वह सफल रही। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा बीरबल, कभी कभी बदलाव ही समाधान होता है। बीरबल ने कहा, यह केवल खेती की बात नहीं है, जहां पनाह, यह जीवन के अन्य पहलुओं पर भी लागू होता है। किसान की दूसरी समस्या। कुछ समय बाद उसी किसान ने फिर दरबार में आकर कहा, जहां पनाह, अब मेरी दूसरी समस्या है। मेरी गाय ने दूध देना बंद कर दिया है। अकबर ने फिर बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने किसान से पूछा, क्या तुमने गाय का सही ख्याल रखा है? किसान ने कहा, मैंने उसे अच्छे दाने और चारा दिया है, लेकिन वह फिर भी दूध नहीं दे रही। बीरबल ने कहा, कभी कभी गाय भी मानसिक स्थिति से प्रभावित होती है। तुम उसे थोड़ा प्यार दो और उसे घुमाने ले जाओ। गाय का प्यार। किसान ने बीरबल की सलाह मानी और अपनी गाय को घुमाने ले गया। कुछ दिन बाद वह फिर दरबार में आया और बोला, जहां पनाह, अब मेरी गाय ने दूध देना शुरू कर दिया है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा बीरबल, प्यार और देखभाल से समस्या हल हो सकती है। बीरबल ने कहा, जीवन में प्रेम और सहानुभूति से बड़ा कोई समाधान नहीं है। अकबर की परीक्षा। एक दिन अकबर ने बीरबल को एक और चुनौती दी। उन्होंने कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम यह साबित करो कि तुम मेरी सबसे अच्छी सलाहकार हो। बीरबल ने चुनौती स्वीकार की और अकबर से कहा, जहां पनाह, आप मुझसे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। अकबर ने कहा, ठीक है। बताओ, यदि मैं एक चोर को पकड़ लूं, लेकिन वह चोर बहुत गरीब हो और उसे केवल भूख के कारण चोरी करनी पड़ी हो, तो तुम्हारा क्या विचार है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, हमें हमेशा उस व्यक्ति की परिस्थिति को समझना चाहिए। गरीब होना एक कारण हो सकता है, लेकिन चोरी करना गलत है। हमें उसे शिक्षा देनी चाहिए ताकि वह भविष्य में ऐसा न करे। अकबर ने सराहना की, बहुत अच्छा बीरबल, तुमने सही दृष्टिकोण अपनाया। कहानी का मोड़। कुछ समय बाद दरबार में एक अन्य व्यक्ति आया जिसने कहा, जहां पनाह, मुझे गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है। मैं निर्दोष हूं। अकबर ने उसे सुना और बीरबल से कहा, बीरबल, इस मामले की जांच करो। बीरबल ने छानबीन शुरू की। उन्होंने कई लोगों से पूछताछ की और अंततः पाया कि व्यक्ति सच में निर्दोष था। बीरबल ने उस व्यक्ति को न्याय दिलवाया और कहा,
जहां पनाह, हमें हमेशा निष्पक्षता से काम लेना चाहिए। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी ने हमें सच्चाई का मार्ग दिखाया है। अंतिम शिक्षाएं। इस प्रकार अकबर और बीरबल की यह कहानी न केवल हास्य से भरी थी, बल्कि जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक भी देती है। हमें यह सिखाती है कि परिस्थितियों को समझकर ही हम सही निर्णय ले सकते हैं। समझदारी, सहानुभूति और प्रेम से हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अकबर और बीरबल की यह जुगलबंदी हमेशा हमें याद दिलाती है कि ज्ञान और समझ से भरा मन ही सच्चा सम्राट बन सकता है। उनके अनुभवों से हमें यह सीख मिलती है कि हमें जीवन में हर परिस्थिति का सामना बुद्धिमानी से करना चाहिए। समापन। इस कहानी में यह स्पष्ट होता है कि बुद्धिमानी और समझदारी से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। बीरबल की चतुराई और अकबर की न्यायप्रियता ने उन्हें अद्वितीय बना दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में छोटे छोटे बदलाव कभी कभी बड़े परिणाम ला सकते हैं। हमें हमेशा समस्याओं का समाधान खोजने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। अकबर और बीरबल की कहानी चतुराई और बुद्धिमत्ता। मुगल सम्राट अकबर का राज था और उनकी दरबार में बीरबल जैसे बुद्धिमान और चतुर मंत्री थे। बीरबल की चतुराई और हास्यबोध ने न केवल अकबर को बल्कि पूरे साम्राज्य को प्रभावित किया। एक दिन अकबर ने सोचा कि उसे बीरबल की बुद्धिमत्ता को एक चुनौती देनी चाहिए। चुनौती का आरंभ। अकबर ने दरबार में घोषणा की कि जो कोई भी एक ऐसा सवाल पूछेगा जिसका उत्तर वह नहीं दे सकेगा, उसे दंडित किया जाएगा। सभी दरबारी चुप रहे, क्योंकि किसी को भी सम्राट की बुद्धिमत्ता पर शक नहीं था। लेकिन बीरबल ने चुपचाप सोचा और एक योजना बनाई। सवाल का सामना। बीरबल ने अगली सुबह दरबार में उपस्थित होकर कहा, महाराज, मुझे एक प्रश्न पूछना है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, पूछो बीरबल। बीरबल ने कहा, महाराज, क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? अकबर ने सोचा और कहा, यह तो बहुत आसान है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है समय। बीरबल ने कहा, नहीं महाराज, समय तो केवल एक माध्यम है। दुश्मन तो मनुष्य का अपना मन है। अकबर ने थोड़ी देर विचार किया और बीरबल की बुद्धिमत्ता पर मुग्ध हो गए। लेकिन उन्होंने एक और प्रश्न पूछा, ठीक है बीरबल, अब मुझे बताओ, यदि मनुष्य का मन उसका दुश्मन है तो उसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? बुद्धिमत्ता की परीक्षा। बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, इसे नियंत्रित करने के लिए हमें ज्ञान और समझ की आवश्यकता है। जब हम समझदारी से कार्य करते हैं, तब हमारा मन सही मार्ग पर चलता है। अकबर ने इसे सही माना और बीरबल की चतुराई की सराहना की। लेकिन अकबर ने फिर कहा, बीरबल, क्या तुम यह साबित कर सकते हो कि मनुष्य का मन उसे गलत रास्ते पर ले जा सकता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। कहानी का आरंभ। बीरबल ने कहा, एक बार एक गांव में एक साधु बाबा आए। उन्होंने कहा कि वे किसी को भी सही मार्ग दिखा सकते हैं। गांव के सभी लोग उनके पास गए और उनसे ज्ञान लेने लगे। लेकिन एक व्यक्ति ने कहा कि साधु बाबा, मैं जानता हूं कि यह सब व्यर्थ है। साधु ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। अंत में साधु ने कहा, अगर तुम जानना चाहते हो कि सही मार्ग क्या है, तो तुम्हें अपने मन को समझाना होगा। इस व्यक्ति ने अपने मन की बात नहीं मानी और गलत रास्ते पर चला गया। अंत में उसे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अकबर की समझ। बीरबल की कहानी सुनकर अकबर ने कहा, यह सच है बीरबल, मनुष्य का मन उसे भटकाने की शक्ति रखता है। हमें इसे नियंत्रित करना चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, सही मार्ग पर चलने के लिए हमें सदैव सजग रहना होगा। चतुराई की परीक्षा।
बीरबल की बुद्धिमत्ता ने अकबर को और अधिक प्रभावित किया। उन्होंने एक नया प्रश्न सोचा। बीरबल, बताओ कि यदि एक चोर को पकड़ना हो तो सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? बीरबल ने कुछ देर सोचा और कहा, महाराज, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि चोर क्यों चोरी करता है। अक्सर वह गरीब होता है और अपने परिवार के लिए पैसे कमाने के लिए मजबूर होता है। अगर हम उसे रोजगार दें तो वह चोरी करने से बच जाएगा। अकबर ने कहा, यह तो सच है बीरबल। हम चोर को सजा देने के बजाय उसे एक मौका क्यों नहीं देते? सम्राट का निर्णय। इस वार्तालाप के बाद अकबर ने एक नई नीति बनाई। उन्होंने निर्णय लिया कि दरबार में उन लोगों को रोजगार दिया जाएगा जो किसी कारणवश गलत मार्ग पर चले गए थे। बीरबल की एक और चालाकी। एक दिन अकबर ने फिर बीरबल को चुनौती दी। उन्होंने कहा, बीरबल, अगर तुम सच में चतुर हो तो मुझे बताओ कि क्या कोई ऐसा रास्ता है जो हमें हमारी इच्छाओं से दूर ले जा सकता है। बीरबल ने कहा, महाराज, इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, लेकिन हम उन्हें संतोष से नियंत्रित कर सकते हैं। संतोष ही सच्ची खुशी का मार्ग है। अकबर ने बीरबल की बात को ध्यान से सुना और उन्हें अपने दरबार में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति मान लिया। निष्कर्ष। बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई ने न केवल अकबर को प्रभावित किया, बल्कि उन्होंने समाज को भी एक नई दिशा दिखाई। उनकी कहानियां आज भी सुनाई जाती हैं और उनकी चतुराई का लोहा सभी मानते हैं। अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि ज्ञान, समझ और संतोष से ही हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। इस प्रकार बीरबल की बुद्धिमत्ता ने अकबर के शासन को और भी मजबूती प्रदान की और उनके साम्राज्य को एक नई पहचान दी। इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि हर समस्या का समाधान शांति और समझ से किया जा सकता है। बीरबल की चालाकियां और उनकी चतुराई आज भी प्रेरणा का